के जॉब पक्का अब डेंजर में आ चुके हैं ऐसा। आपको क्या लगता है, जैसे सीए हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, एआई के आने के बाद क्या ये जॉब भी खतरे में आ जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि सपोर्टिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं? जो काम एक सीए कर सकता है वो एआई कभी नहीं कर सकता। अगर आप अभी भी एक चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई हो उसको एक क्वेश्चन डाल दें कि हाउ टू लेट्स कंप्यूट माई टैक्स, ठीक है, तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देगा कि हाँ आपके टैक्स पे मतलब आपके इनकम पे इतना टैक्स बन सकता है। पर वही काम जब आप सीए को देंगे तो आपको वो काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छे से करके देगा। करियर जो है मेरे हिसाब से दो बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। पहला रहना चाहिए इंटरेस्ट और सेकंड रहना चाहिए कंडीशंस, है ना। और इंटरेस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं इंटरेस्ट को इसलिए रखा हूँ क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है वो ज़्यादा लॉन्ग रन में आप उसको खेल नहीं पाओगे। और सेकंड में कंडीशन इसलिए रखा हूँ क्योंकि यार अगर कंडीशन ऐसे है मगर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कंडीशन जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में आ जाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो हम कंडीशनल करते हैं कि हाँ यार इंटरेस्ट नहीं है फिर भी करते हैं, तो वो चीज़ है कि हमें अपना घर का सराउंडिंग भी देखना चाहिए, है ना। और हाँ ऑफ कोर्स फ्रेंड सर्कल मैटर्स। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम भिलाई में सेक्टर 6 में हैं। स्टील सिटी भिलाई के सेक्टर 6 गार्डन में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम करेंट जो अफेयर्स है, जो मुद्दे हैं जो एक यूथ को अफेक्ट करता है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। हमें कुछ युवाएं मिले हैं, आज हम बात करेंगे उनसे कई चीज़ों को लेकर, एजुकेशन से रिलेटेड, महंगाई को लेके, नीट का एग्ज़ाम वगैरह भी लीक हुआ है, एआई को लेके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इनसे बात करेंगे। क्या हाल है भाई लोग? सब बढ़िया। अच्छा, तो अभी जो वर्तमान स्थिति में जो नीट का पेपर लीक हुआ है ना, तो कई स्टूडेंट्स ने उसमें आत्महत्या भी किया हुआ है ना। क्या लगता है आपको इसमें किसकी गलती है और इसमें क्या सुधार हो सकता है? ऐसे स्टूडेंट आप क्या फील करते हैं, ऐसे यूथ आप क्या फील करते हैं, और हमारा देश किस ओर जा रहा है, आप क्या लगता है आपको, बताइए। मेरे हिसाब से ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि कोई पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी देखा गया था कि ग्रेस मार्क्स आ गए थे अचानक से, 2024 में हुआ था। ग्रेस मार्क्स आ गए थे, उसके वजह से भी ये सब हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये तो गवर्नमेंट की फॉल्ट तो है, क्योंकि इतना बड़ा एनटीए जो है वो लीक होना मतलब पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए। सही बात है, एनटीए ने भी अभी जांच बिठा दी है। 2024 में भी इसका लीक हुआ था और उस समय ग्रेस मार्क्स बोल के छोड़ दिया गया। 2026 में भी रिपीट हो गया है। अभी 3 लोगों ने भी सुसाइड कर लिया है, ऐसा सुनने में आया है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से मर्डर है ना। तो आप लोग कौन से बैकग्राउंड से हो? मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से, हम दोनों कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, क्या आपको लगता है कि उसका कोई वैल्यू है? क्या हम ग्लोबल लेवल में कम्पीट कर सकते हैं? हमारे मतलब सिंपल है, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ने के बाद क्या हम बाहर में जॉब के लिए रेडी हो सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आपको बाहर जाके कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जो कि हमको कभी स्कूल या कॉलेज में कभी बताया ही नहीं गया। स्किल की कमी है, स्किल की ट्रेनिंग नहीं जाती, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, स्किल की ट्रेनिंग अगर दी भी जाए तो उसे प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट करना है ये कभी सिखाया ही नहीं जाता है। जैसे कि कंप्यूटर कोर्स हमारे करिकुलम में दे तो दिया गया है, पर कई स्कूल में ऐसा है कि अगर 40 बच्चे हैं तो 5 सिस्टम भी ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा हो। अच्छा, अभी देखा जाए तो करीबन चाइना में हर जगह में मैन्युफैक्चरिंग हब है। हम हर चीज़ इंडिया में चाइना से मतलब इंपोर्ट करते हैं। वहाँ पर यूथ भी काफ़ी एक्टिव है, लेकिन हमारे देश का यूथ जो है केवल गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है। वो स्टार्टअप हो गया है ना, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे नहीं जाना चाहता। क्या लगता है, परिवार का एक्सपेक्टेशन है या गवर्नमेंट जॉब की एक सिक्योरिटी है जिसके लिए एक पूरा जीवन दे देते हैं, लेकिन स्टार्टअप हो गया, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में वो आना नहीं चाहते। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा सोर्स है कि जहाँ बच्चे जा सकते हैं और अच्छा इनकम भी है, सिक्योर रहता है बेसिकली। और ज़्यादातर बच्चे इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर एक बार आप गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो आपका पूरा लाइफ सिक्योर हो जाता है। और बाकी बच्चे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते कि जैसे प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं तो हर बार उनको जॉब चेंज करना है, कहीं अगर कुछ डिमोनेटाइजेशन आ गया, कहीं कुछ ऐसा स्कीम आ गया जिसकी वजह से प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो उनको जॉब में डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे सैलरी का हो गया, अभी ले ऑफ हो गया, ऐसा सब, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक प्राइवेट एम्प्लॉय पे आता है। तो देखिए, आप भी एक यूथ है, आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बता दूं, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ गवर्नमेंट जॉब में। मैं अभी फ़िलहाल सीए कर रहा हूँ, तो मेरे को सीए की फील्ड में आगे बढ़ना है और मेरे को प्राइवेट और बिजनेस यही सब में पहले से। अच्छा, तो शुरू से आपका इंटरेस्ट जो है सीए बनने का था, है ना? शुरू से, या किसी ने आपको गाइड किया? कैसे आपके करियर में आपको एक गाइडेंस मिला कि आपने सोचा सीए बनना चाहिए करके?
पहली बात तो ये कि सीए क्या है ये पहले से किसी को नहीं पता होता जब तक उनके घर में कोई नहीं है। मेरे के घर में भी मेरे मामा हैं, उन्होंने बोला कि सब यहाँ इंजीनियर हैं, हमारे घर में डॉक्टर हैं, तो तुझे कुछ अलग करना चाहिए वरना क्या ही करेगा। तो सीए उन्होंने बोला, तो फिर मैं घर गया, देखा सब क्या होता है, तो फिर मैं आगे मोटिवेट हुआ कि ये करना चाहिए करके। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। और अभी सीए जैसे बन जाते हैं या हम एजुकेशन पूरा कर लेते हैं तो अभी कंपनियां जो है डिग्री के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं कर रही है, एक्सपीरियंस मांगती है, स्किल मांगती है। तो लगता है आज का यूथ जो है वो डिग्री के पीछे भाग रहा है या फिर अपने स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भाग रहा है, वो चीज़ें सीख रहा है, वो आपको लगता है? या हमें सीखना चाहिए या हमारे एजुकेशन को इस हिसाब से बनाना चाहिए कि जो है डिग्री छोड़ के स्किल के पीछे ज़्यादा मतलब फोकस किया जाए? अभी देखा जाए तो ये कोई लेट 90s या अर्ली 20s नहीं है जहाँ पर आपको सिर्फ एक डिग्री आ गया आपके पास तो आपको जॉब दे दिया जाएगा। आपको जब तक उसका पता नहीं है कि ये काम होता कैसे है तब तक आपको कोई भी रखेगा ही क्यों। अगर मैं ही उनके जगह रहूँगा तो मैं आपको क्यों रखूँगा कि जब आपको वो काम आता ही नहीं है। तो सही है। मैं भी एक कॉमर्स फील्ड से हूँ और मैंने एक चीज़ देखा है कि लोग रोते हैं कि इंडिया में जॉब नहीं है, जॉब नहीं करके। जॉब और कंपनियाँ भरी हुई है लेकिन वो जो चीज़ मांग रहे हैं वो हमारे युवाओं में नहीं पाई जाती है ना। कंपनी आपको करोड़ों रुपए पैकेज भी पे करने के लिए रेडी है लेकिन युवाओं में वो चीज़ ही नहीं है कि वो स्किल को लेके जाके वो डिमांड करें। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमको करना चाहिए आगे? एआई का भी ज़माना है, पहले बताइए एआई ख़तरनाक है या फिर हमको भविष्य में इसको सीखना चाहिए? क्या लगता है आपको, जॉब रिप्लेस करेगी या सीखना चाहिए? एआई सीखना चाहिए, ज़रूरी है। हर बार टेक्नोलॉजी जो आती है वो ऐसा नहीं है कि वो बुरा होता है। तो एआई सीखना मैंडेटरी हो गया अब कि हर काम एआई के थ्रू इजी हो सकता है। पर वही जो नॉर्मल जॉब्स हैं जैसे कि वेटर्स के हो गए या फिर जो ऐसे नॉर्मल जॉब हो गया जो एक एआई कर सकता है, उसके जॉब पक्का अब डेंजर में आ चुके हैं। ऐसा आपको क्या लगता है? जैसे सीए हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, एआई करने के बाद क्या ये जॉब भी खतरे में आ जाएंगे या फिर आपको लगता है कि सपोर्टिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं? जो काम एक सीए कर सकता है वो एआई कभी नहीं कर सकता। अगर आप अभी भी एक चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई हो उसको एक क्वेश्चन डाल दें कि हाउ टू लेट्स कंप्यूट माय टैक्स, ठीक है, तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देगा कि हाँ आपके टैक्स पे मतलब आपके इनकम पे इतना टैक्स बन सकता है। पर वही काम जब आप सीए को देंगे तो आपको वो काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छे से करके देगा। मतलब इनका कहने का अर्थ है कि एआई रिप्लेस नहीं करेगा लेकिन एक सपोर्ट, अच्छा एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता है। सही बात है। आज विदेशों में भी देखा जाए तो एआई का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर फार्मिंग की जा रही है ना, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी काफ़ी किया जा रहा है। तो हमारी आपसे बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ और एक युवा भी है ना, आपका नाम बताएंगे? और आप? अजीज़ खान। अच्छा, अजीज़ खान जी है। और आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैं भी कॉमर्स फील्ड से हूँ। कॉमर्स फील्ड। क्या लगता है वर्तमान में एजुकेशन को लेके और ख़ासकर महंगाई जो बढ़ रही है इस दौरान में एक स्टूडेंट कैसे सर्वाइव कर पाए? खासकर जो पीजी में रहते हैं लोग, उनको एक लिमिटेड इनकम आती है कि इतने में ही पढ़ाई करो करके, है ना। तो युवा जो है इस समय डिस्ट्रैक्टेड है ना, वो पढ़ाई को छोड़ के अभी सोशल मीडिया, खाना पीना, घूमने फिरने इसमें एंगेज है। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट लाइफ में महंगाई में क्या एक चैलेंजेस आती है आपको? सर स्टूडेंट लाइफ में देखिए महंगाई तो है और वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और जो स्टूडेंट जैसे आपने बोला पीजी वाला, उसके लिए ज़्यादा चैलेंजेस रहता है क्योंकि घर वाले साथ में रहते नहीं है तो उनको पता नहीं एक्चुअल में क्या एक्सपेंस हो रहा है। और एक जो रैशनल आदमी है वो तो अपने हिसाब से सही से एक्सपेंस करता ही है। पर मेरे हिसाब से इनकम बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन भी जाहिर सी बात है नॉमिनल रहना ही चाहिए। पर इंडिया में अभी देखा जाए तो जो नॉमिनल इन्फ्लेशन जो बढ़ना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हाई है। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है। क्या उस हिसाब से लगता है सैलरी भी बढ़ रही है लोगों की? हाँ सैलरी भी बढ़ रही है। नहीं सैलरी बढ़ रही है बहुत लाइक कम, बहुत उसके जो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो जितना प्रोपोर्शनेटली बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है। मतलब इन्फ्लेशन तो हर साल मतलब हर महीने बढ़ता जा रहा है लेकिन सैलरी साल में एक बार ही बढ़ती है ना। इन्फ्लेशन हाँ, अभी मोदी जी ने भी बोला है कि हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं करके। तो क्या एक सुझाव आप देना चाहेंगे कि हमारे देश में ऐसे कॉमर्स स्टूडेंट की हम जो है इस इन्फ्लेशन को कम कर सकें या फिर देश को बेहतरी की तरफ ले जा सकें? मेरा ये सजेशन रहेगा कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहिए और जॉब ओरिएंटेड जैसे है सबको स्मॉल से स्मॉल स्टार्टअप में या कुछ भी हो, जैसे इंस्टीट्यूट ही है, जैसे मैं खुद कॉलेज से हूँ, मेरा कॉलेज उतना कुछ खास प्रोवाइड कर नहीं रहा है ना। और मतलब यही बोलना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है जॉब ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा बन गया है। सही है। आप भी सीए की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हाँ सीए वाला। जी थैंक यू बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों से। ये देश के हमारे युवा हैं और वाकई में इनकी जो हमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनसे हम बात कर सकते। और एक टॉपिक है कि यूथ जो है इस वक्त काफ़ी सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्टेड है
इंस्टाग्राम खोलता है तो वो लगे रहता है रात भर। इंस्टाग्राम या फिर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये हमारे लिए डेंजरस है या हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? सर इस पे ये बहुत ऑब्जेक्टिव चीज़ है, ये इट डिपेंड ऑन द कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग, है ना। मैं दोनों इंस्टाग्राम दो बच्चे दोनों इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही डिस्ट्रैक्ट होंगे। कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं अपन, है ना, वो बहुत वो मायने रखता है, क्योंकि कंटेंट दोनों तरीके के है ना। तो वो डिपेंड करता है कि वो इंसान क्या चूज़ कर रहा है। मतलब इंस्टाग्राम का इस्तेमाल अच्छे न्यूज़ के लिए भी, अच्छी चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है और गलत चीज़ों के लिए किया जा सकता है। यूथ जो है आजकल इंस्टाग्राम को देखकर, है ना, एक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और मतलब ऐसे ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कट्टा ले रहे हैं हाथ में लोग, है ना, और अश्लीलता भी फैलते जा रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे यूथ, दूसरे यूथ को कि भाई इसको कैसे इस्तेमाल करें आप? कट्टा वगैरह का तो मेरे को मैं कहने का अर्थ है कि अश्लीलता जो फैल रही है ना, जो उनका कंप्लीट टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको कैसे प्रोडक्टिविटी में बदलें? ये देखिए, जो इंसान कट्टा लेके घूम रहा है उसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी अपने जो प्राइम एज है उसको हटा चुका है, वो एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ चलो इसमें ही मज़ा है। तो अब उसको जो है ये समझना पड़ेगा कि उसको क्या नीड है और वो क्या कर रहा है। ये बहुत डिफरेंस है इस चीज़ में कि उसको क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहा है ना। वो बहुत ज़्यादा उस टाइप के लड़के बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में भी आ जाते हैं कि नहीं हमारे साथ तो कुछ होने नहीं वाला। घर वाले भी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, तो वैसा। क्या आपको लगता है कि फ्रेंड सर्कल मैटर करता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इंसान जैसे फ्रेंड सर्कल में रहेगा वैसा ही बन जाता है वो, है ना। तो 12th के बाद लोगों के दिमाग में ये रहता है कि करना क्या है, अब आगे को हमको क्या करियर लेना है करके। तो क्या लगता है आपको कि किसी अच्छे फ्रेंड सर्कल में रह के या फिर अच्छे गाइडेंस के बाद ही यूथ को आगे अपना करियर डिसाइड करना चाहिए? आज की डेट में तो सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। क्या लगता है आपको सर कैसे ये करियर, मतलब यूथ आप 12th के लिए बताइए हाँ कि करियर कैसे अच्छे से चूज़ कर सके? करियर जो है मेरे हिसाब से 2 बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। पहला रहना चाहिए इंटरेस्ट और सेकंड रहना चाहिए कंडीशंस, है ना। और इंटरेस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं इंटरेस्ट को इसलिए रखा हूँ क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है वो ज़्यादा लॉन्ग रन में आप उसको खेल नहीं पाओगे। और सेकंड में कंडीशन इसलिए रखा हूँ क्योंकि यार अगर कंडीशन ऐसे है मगर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कंडीशन जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में आ जाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो हम कंडीशनल करते हैं कि हाँ यार इंटरेस्ट नहीं है फिर भी करते हैं। तो वो चीज़ है कि हमें अपना घर का सराउंडिंग भी देखना चाहिए, है ना। और हाँ ऑफ कोर्स फ्रेंड सर्कल मैटर्स। बिल्कुल सही बोला। अभी एक लास्ट हम एक टॉपिक लेंगे पॉलिटिक्स से लेके, है ना। अभी यूथ पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी देखें यूथ, एक राघव चड्ढा जी थे, काफ़ी फेमस हुए, तो जेनजीस ने 2.1 मिलियन लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया। यानी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूथ जो है नेताओं को देख रहा है। पॉलिटिक्स में यूथ को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए, है ना, तो किस प्रकार से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? सर इंडिविजुअल लेवल क्या भविष्य में आना चाहेंगे? सर मेरा इंडिविजुअल लेवल पे मैं बोलूँ तो मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहूँगा। और पॉलिटिक्स हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो हो रहा है ये एक सिस्टम बैठ चुका है। जब तक कि सिस्टम क्लीन नहीं होगा तब तक मेरे घर वाले तो इसमें अलाउड नहीं करेंगे। और जब तक आप आके उसको बेहतर नहीं बनाएंगे तो अगला भी यही सोचेगा कि जब तक वो नहीं ठीक करेगा तो मैं नहीं आऊँगा करके। क्या पॉलिटिक्स एक पावर देता है आपको, है ना, कि अगर अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं वहाँ पर, है ना। जैसे कि अच्छा आपका क्या कहना है? अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मगर मेरा सजेशन ये रहेगा कि हाँ जैसे हर चीज़ में कितना कंपटीशन है, 10 लाख 20 लाख बच्चे नीट में बैठ रहे हैं, हर चीज़ में कंपटीशन है, मगर पॉलिटिक्स में बिल्कुल कंपटीशन नहीं। जिसके पास मनी है बस वही आ रहा है उसमें, मतलब पहले से जिन लोगों का बैकग्राउंड अच्छा है वो लोग आ पा रहे हैं। तो ये जो है काफ़ी वो रेस्ट्रिक्टिव जोन है। मतलब पॉलिटिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोग अभी सीए के हो, राघव चड्ढा भी सीए किया हुआ व्यक्ति है ना, उसने भी कसम खाई होगी कि मैं जो है कभी करप्शन नहीं करूँगा। तो सीए बनने के बाद ऐसा कुछ गड़बड़ घोटाला का कुछ तो लगता है आपको कि करना चाहिए? नहीं आप लोग को लगता है आप लोग करोगे? आप तो नहीं बोलोगे हाँ नहीं करोगे, लेकिन एक एथिक्स फॉलो करना चाहिए। एथिक्स नहीं सर, बिल्कुल एथिक्स नहीं सर, बिल्कुल वो मतलब जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर आप कल के डेट में सीए बनते हो तो बिल्कुल आप इस देश के खिलाफ, ग्रोथ के खिलाफ जाके काम नहीं करना चाहोगे। आप क्या लगता है, पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है? नहीं, मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा पॉलिटिकल फॉलो करते हैं कुछ बहुत कम, जैसे कि कभी आ गया देख लिया उस टाइप का रहता है। लेकिन पॉलिटिक्स में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है यार, है ना। फाइनेंस है पर वो ऐसा है कि जिसमें मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि जहाँ मैं कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर सकूँ जहाँ पर या तो लोगों का मेरे थ्रू या तो फिर मेरी फैमिली का, मेरा कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ हो, इस टाइप का। अच्छा मतलब डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं आना चाहते आप, है ना, डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रदर, है ना, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। थैंक यू।